वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 13 चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला अपने पास है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का एरिया हमने सरफेस एरिया टी एस से और सी एच से ये हमने पहले पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे केवल सिलेंडर के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम का मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो चीज है, कोई भी सॉलिड हमें गिवन है, उस सॉलिड के अंदर का जो स्पेस होता है वो स्पेस आपका होता है वॉल्यूम। ठीक है, एक सिलेंडर आपको गिवन है और सिलेंडर के अंदर हम कितनी चीजें डाल सकते हैं, तो वो जो स्पेस कवर किया जाएगा उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। नाउ वी टेक एक्सरसाइज 13.6 जो कंप्लीटली बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर। तो हम 13.6 एक्सरसाइज लेते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस गिवन है बेस का। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस जो हमें गिवन है कितना, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिलेंडर, ये आपके पास सिलेंडर है, ये इसका बेस है, ये सर्किल होता है, इसका मतलब सर्किल का सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी 2 पाई आर इक्वल हमें 132 गिवन है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 132। ये उधर जाएंगे तो r इक्वल हो जाएगा 132, 2 उधर गया तो 1/2 और 22/7 गए तो 7/22। 2 से काटेंगे 1, यहाँ आ गया 66। 11 से काटे 22 से काट लो 1 और 3, 7 3 जा 21, यानी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी होल्ड इट। ठीक है, इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर 25 सेंटीमीटर। हमें ये पता करना है कि इसमें कितने लीटर पानी वाटर आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, क्योंकि अंदर की बात हो रही है, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, इनसाइड की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21, हाइट है 25। 7 से काटेंगे, यहां जाएगा 3। अब 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया 66, 66 को 21 से करते हैं 6 6 2 1 3, यानी 6 8 3 1 इंटू 25, 5 3 30, 3 40 3 43, 4 15 और 4 19, 1 5 और 1 6, 6 2 12, 1 16 और 1 17, 1 6 और 1 7 2। तो ये हो गया 0 5 6 13 1 14 1 3 3 4 6 3 4 6 50 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अब इसको हमें लीटर में पूछा गया तो ये सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर को अगर लीटर में चेंज करना है तो वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल होता है 1 लीटर। 1 लीटर। तो देन इसकी कैपेसिटी हम फाइंड करेंगे तो 34650/1000 लीटर। इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास आ गया 4.650 लीटर। इतना पानी उसके अंदर भरा जाएगा। ठीक है, उसके अंदर इतना वाटर आएगा, कितना, 34.65 लीटर वाटर कैन बी होल्ड
a cylinder of radius 21 centimeter and height 25 centimeter. So that is given that the circumference of base, ठीक, if base of cylinder is every time a circle, so that means circumference of circle 2 pi r and 2 pi r equal 132. We find the radius 21. Height of cylinder is given 25 centimeter. For the capacity of cylinder, we find the volume of cylinder. We find the volume of cylinder, and cylinder is volume is 4,650 centimeter cubic. Into change in liter, we know that 1,000 centimeter cubic is equal to 1 liter. That we divide the volume by 1,000, we get 34.65 liter water in cylinder. So now we take question number 2. Now see the question number 2. Second question is the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. Inner diameter of pipe 24 centimeter and the outer diameter is 28 centimeter. Outer diameter of pipe is 28 centimeter. That means inner radius 24 upon 2, we need 12 centimeter. Outer radius 28 upon 2, 14 centimeter. And the length of the pipe is 35 centimeter. Any length of pipe means height of pipe. Height of pipe is given 35 centimeter. If 1 centimeter cubic of wood has a mass of 0.6 gram, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप. हमने पाइप का मास फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं पाइप का क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम. तो वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ पाइप. वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ आउटर साइड माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर साइड. ठीक है, आउटर साइड के वॉल्यूम में से इनर साइड का वॉल्यूम माइनस करेंगे. हम इनर की रेडियस ले लेते हैं R1 और आउटर की रेडियस R ले लेते हैं R2 और आउटर की रेडियस ले लेते हैं R1, तो कि दोनों की डिफरेंट रेडियस है. अब पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R, आउटर की R क्या है R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H. पाई H कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई H कॉमन ले लो तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया. ये 22/7 इंटू H है 35. R1 आपके पास हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. इसको यहां काटेंगे तो 5 आ गया. इक्वल अपने पास 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110. 14 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर 144. 110 इंटू माइनस करने पर हमारे पास कितने हैं 52. 52 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,275 तो ये हमारे पास आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूबिक. ये वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गया. अब हमें निकालना है मास ऑफ पाइप. मास ऑफ पाइप
तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूबिक गिवन है कितना, 0.6 ग्राम इंटू हमारे पास टोटल कितना है 5720। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 2 12, 142 और 143, 4 30 एंड 34, 1 डेसिमल लगाया तो ये हो गया आपके पास 0 कैंसिल ग्राम। ये आपके पास इसका क्या आ गया, मास आ गया। अब ये ग्राम 1000 से ज्यादा है तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, केजी में, तो 3.432 केजी किलोग्राम इसका क्या होगा, वेट होगा किसका, पाइप का। तो हमें आउटर और इनर दोनों डायमीटर गिवन थे, दोनों डायमीटर से हमने रेडियस निकाल ली, हाइट पाइप की सेम है दोनों के लिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पाइप अगर आपको निकालना है, इनर और आउटर गिवन हो तो आपको आउटर वॉल्यूम निकालना होगा और इनर वॉल्यूम निकालना होगा और दोनों को माइनस करना है। आप अलग अलग निकाल के भी माइनस करते हो या एक साथ ऐसे भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, ठीक है। फर्स्ट, ए टीन कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो हमें टीन के बारे दिया हुआ है, टीन कैन। फर्स्ट हम लेते हैं टीन कैन, कि टीन कैन का डायमेंशन क्या क्या है। गिवन डायमेंशंस ऑफ टीन कैन, इसकी डायमेंशन हमें गिवन है आर, एल इक्वल गिवन है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल ब्रेथ गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड एच हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड में हमें क्या गिवन है, प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। पहले तो इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैन, ठीक है। डायमेंशन है एल बी एच, यानी ये आपके पास कैसा हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी 5 इंटू 40 इंटू 15, ठीक है। देखो 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये आपके पास हो गया। सॉरी ये 40 नहीं है, 4 ही है, 300 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब सेकंड हमें क्या गिवन है, गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर, वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमें गिवन है
10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ क्या गिवन था, प्लास्टिक सिलेंडर। प्लास्टिक सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 22/7, रेडियस है 7/2 और हाइट है 10। 7 से 7 कट गए, 2 से काटे 11, यहाँ 5, 11 5 जा 55 और 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 385, यानी अपने पास ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये अपने पास आ गया किसका, प्लास्टिक सिलेंडर का कैपेसिटी आ गई और टीन की कैपेसिटी है 300। तो इस दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो वी फाइंड दैट द कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ टिन कैन। ठीक है, अब उसने पूछा है कितनी है, तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी प्लास्टिक सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी, बाई 385 माइनस 300 यानी 85 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि 85 सेंटीमीटर क्यूबिक कैपेसिटी जो है वो प्लास्टिक कंटेनर की, यानी सिलेंडर की, प्लास्टिक जो सिलेंडर था कंटेनर, उसकी ग्रेटर है किससे, टिन कैन से। ठीक है, टिन कैन आपका क्यूबॉइड था, तो हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया। प्लास्टिक कंटेनर आपका सिलेंड्रिकल शेप में था, तो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। दोनों का वॉल्यूम निकाल करके हमने ऑब्जर्व किया कि वी फाइंड द कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, यानी प्लास्टिक कंटेनर इज ग्रेटर देन टिन कैन, सो दैट वी फाइंड द प्लास्टिक कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाई 385 minus 300 is equal to 85 centimeter cubic. Now we take question number 4. ये थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। अब वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4. Question number 4 है the internal surface of a cylinder is 94.2 centimeter square. Lateral surface यानी covered surface area. Lateral surface of cylinder 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिटेरल सरफेस का मतलब है सी एस कवर्ड, इसको कवर्ड सरफेस एरिया भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कवर्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh इक्वल हमें गिवन है 94.2। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ले लिए, 3.14 इंटू रेडियस पता नहीं है, हाइट है 5 इज इक्वल टू 94.2। अब 5 टू जा 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 R इज इक्वल टू 94.2 और R इज इक्वल टू हो गया 94.2 अपॉन
31.4, इसके डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और इसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 टाइम, 3 टाइम और ये 1 टाइम, तो रेडियस अपने पास आ गई 3 सेंटीमीटर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा गया था रेडियस ऑफ इट्स बेस। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू वही है 3.14, रेडियस अपने पास आई 3 इंटू 3 और हाइट अपने पास है 5। ठीक है, 3 3 का 9, 9 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 3 9 3 12 1 27 एंड 1 28, यानी 28.26 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 10 और 13 1 40 एंड 1 41 4 10 और 4 14, यानी 141.30 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन। Literal means covered surface area of cylinder and height of cylinder are given. Then first we find the radius of cylinder. Literal surface area, covered surface area means 2 pi rs is equal to 94.2 and value of phi are given 3.14 instead of 22/7 को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हमने रेडियस निकाली, और उसके बाद we find the volume of cylinder by formula pi r square h. Now we take question number 5th. Now question number 5th. Question number 5th is, if cost rupees 2200 in 2200 to paint the inner cover surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find first inner cover surface area, second radius and third कैपेसिटी ऑफ वेसल्स। तो फर्स्ट तो हमें देखो गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग किस पे, कवर सरफेस एरिया पे ऑफ कवर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, वो हमें गिवन है रुपीज 2200। फिर हमें गिवन है रेट ऑफ पेंटिंग, वो गिवन है रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं, एंड सेकंड हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, वो हमें गिवन है कितनी, 10 मीटर। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं इनर कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल क्या होगा, कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट हमारे पास क्या है 2200, रेट हमारे पास क्या है 22 से काटेंगे 110, यानी 110 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो ये CS से है, यानी 2 पाई RH इक्वल हमारे पास है 110। देखो 2 इंटू 22/7
रेडियस है नहीं, हाइट है 10, ठीक है, इज इक्वल टू 110 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 440.7 आर इज इक्वल टू 110 और आर इज इक्वल टू हो गया 110 इंटू 7/440, ये इससे कटा, 11 से काटेंगे तो 4, तो रेडियस आ गई कितनी 7/4 मीटर, ठीक है। चाहो तो आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, यानी आर इज इक्वल टू 1.75 मीटर, ये आपके पास सेकंड हो गया। और थर्ड हमें फाइंड करना है वॉल्यूम इन कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, उसका फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, रेडियस कितनी आई थी अपने पास 7/4 ले रहा हूं मैं, 7/4 इंटू 7/4, और हाइट कितनी है 10, 7 से 7 गया, यहाँ 2 से कटा तो 2, यहाँ 11, यहाँ 2 से काटा कितना आ गया 5, ठीक है। अब ये 77 को 5 से मल्टीप्लाई किया 385, यानी 385/4 मीटर क्यूबिक। अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पर आपके पास आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 38 को तो 9 4 जा 36, 2 रह गए, 6 4 जा 24, 1 रह गया, 85 मीटर क्यूबिक। ये आपके पास इसकी क्या आ गई कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमें कॉस्ट गिवन थी, रेट गिवन थी, वी नो दैट कभी भी किसी की कॉस्ट निकालते तो हम क्या करते हैं, एरिया इनटू रेट। कॉस्ट जब भी निकाली जाती है तो क्या किया जाता है, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, या वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। आगे मीटर स्क्वायर में था, इसका मतलब ये एरिया है, एरिया को मल्टीप्लाई किया गया था इसमें। तो अगर हम कॉस्ट को उस रेट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इनटू एरिया। अब एरिया निकालना है तो ये रेट इसके नीचे आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट कितनी है 2200, रेट 20, डिवाइड करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या था, किसकी गिवन थी, ये कवर्ड सरफेस एरिया का गिवन था, तो हमारे पास इनर कवर्ड सरफेस एरिया आ गया। अब कवर्ड सरफेस एरिया से हाइट गिवन है तो हम रेडियस निकालेंगे, तो इसका फार्मूला 2πr/h इक्वल 110, वैल्यू पुट करके हमने रेडियस निकाल ली, और रेडियस निकालने के बाद हमने इसके कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² फाइंड कर लिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 6। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, now we take question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। यानी हमें गिवन है कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर (15.4 लीटर गिवन है, और हमें हाइट गिवन है मीटर में, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो ये कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास हो गया 15.4। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 1000, ये मीटर क्यूबिक हो गया, ठीक है, यानी 0.0154 मीटर क्यूबिक। हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसकी रेडियस फाइंड करते हैं। तो देखो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हमें गिवन है 0.154। अब पाई की वैल्यू कुछ ज़्यादा थोड़ी गिवन है, नहीं, तो 22/7, रेडियस का पता नहीं है, हाइट है 1, 0.54 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.154 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0.0154 इंटू 7/22। ठीक है, अब हम इसको 22 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखो 1 और यहां पर 0.0, फिर एक और 0 आएगी आपके पास, और फिर ये कितने टाइम, एक और 0 और 7 टाइम। ठीक है, 0.07 टाइम ये आपके पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब अगर हम इसको आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0.007 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, रेडियस निकालनी है तो आर इज इक्वल टू हो गया रूट 0.0049 यानी रेडियस हो गई 0.07 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, कितने मेटल शीट की रिक्वायर होगी, तो एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट। अब देखिए ये कैसा सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर है तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, यानी टीएसए, जिसका फार्मूला क्या होता है 2πr h प्लस आर, 2 इंटू 22/7, रेडियस 0.07, हाइट 1 प्लस 0.07, इसको काटेंगे तो 0.01। ठीक है, ये हो गया 44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.44 इंटू 1.07 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 107 को 44 से, तो 28.4 यानी 0.8074, 2 के बाद 4 के बाद डेसिमल, तो यानी ये तो ये हो गया 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट की हमें रिक्वायर्ड होगी इसको सिलेंडर को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें पहले कैपेसिटी यानी लीटर में गिवन था, हाइट मीटर में होने के कारण हमने इसको मीटर में चेंज किया, मीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किया, फिर वॉल्यूम के फार्मूले के इक्वल करके हमने रेडियस फाइंड की, और रेडियस से फिर हमने इसको मेटल शीट निकालनी थी बनाने के लिए, तो एरिया ऑफ मेटल शीट हमने निकाला, क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया यूज में लिया, और जितनी शीट हमें चाहिए उतनी शीट का हमने एरिया फाइंड कर लिया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm, जो हमें गिवन है diameter of pencil 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. The diameter
of graphite वन mm। तो फर्स्ट तो देखो रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2 mm and second radius of graphite 1/2 mm। ठीक है। द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर और रेडियस तो हमें mm में गिवन है, लेकिन जो पेंसिल की लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, mm में। 140 mm हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। फर्स्ट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड में क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल यानी पेंसिल की रेडियस को हम ले लेते हैं R1 और ग्रेफाइट के रेडियस को ले लेते हैं हम R2। सिलेंड्रिकल है तो पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, हाइट 140 और ये 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल हो गया। देखो यहां काटेंगे तो 20 को 22 से मल्टीप्लाई किया 440/49/4 माइनस 1/4। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 440, एलसीएम आ गया 4, 49 माइनस 1 यानी 440 इंटू 48/4। इसको काटेंगे, यहां आ जाएंगे 12 mm क्यूबिक। 12 से मल्टीप्लाई कर लो 0, 12 4 जो 48, 48 और 4 5280 mm क्यूबिक। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया। ठीक है। इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, डिवाइड बाई 100, क्योंकि 10 × 10 या डिवाइड बाई 1000। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यानी पाई R2 स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 1/2 इंटू 140। इसको काटेंगे, यहाँ आ गया 22 से काटा 10 और यहाँ 2 से काटा 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 mm क्यूबिक। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आपका आंसर हो गया। दोनों चीज हमने फाइंड कर ली। वुड का वॉल्यूम फाइंड करना था तो वुड के वॉल्यूम का फाइंड करने के लिए पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का यानी अंदर का वॉल्यूम माइनस करना था। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वी टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए पेशेंट
in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. ठीक है, हमें गिवन है diameter of cylindrical bowl 7 centimeter. तो रेडियस of cylindrical bowl 7/2 centimeter. If the bowl is filled with soup, is a height of 4 centimeter. Height of soup given है, height of soup 4 centimeter. How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients. Okay, now first हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल. अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, रेडियस 7/2 और हाइट 4. इस 2 से काटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूबिक सूप जो है वो एक बाउल में दिया जाता है. यानी एक पेशेंट को 154 सेंटीमीटर क्यूबिक सूप जो है वो एक पेशेंट को दिया जाता है. ठीक है, अब हमें निकालना है किसका? 250 पेशेंट्स का. ठीक है, तो सूप फॉर 250 पेशेंट्स. ठीक है, 250 पेशेंट्स के लिए सूप. तो 1 का कितना है? 250 इंटू 1 का कितना है? 154 सेंटीमीटर क्यूबिक. अब इस 154 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 22, 25 टू 27, 5 और 2 7, 8, 10 की 0, 2 और 1 3, यानी 0, 5, 8, 3. यानी टोटल सूप कितना दिया जाता है? 3850 सेंटीमीटर क्यूबिक. अब ये लिक्विड पोर्शन में है तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में. और सेंटीमीटर क्यूबिक को अगर आपको लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 1000. तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 3.850 लीटर सूप जो है वो उन 250 पेशेंट्स को 250 एक जीरो इसकी रहेगी थोड़ी 250 की एक जीरो अपने पास ये लगाई 250 सेंटीमीटर क्यूबिक. तो फिर ये हो गया 1000 से डिवाइड करेंगे 38.50 लीटर जो है वो सूप आपका 250 पेशेंट्स को दिया जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ. इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. इसके 8 के 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये आपको कंप्लीट वर्क करना है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. थैंक यू.